नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोवरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बात चाहे प्रचार की हो या घर घर झंडे बैनर लगाने की, भारतीय जनता पार्टी हर अभियान में दिन प्रतिदिन सक्रिय होती जा रही है। पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। विदिशा जिले की तहसील सिरोंज में 6 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे के महज 4 दिन बाद ही आज दिनांक 10 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान सिरोंज पहुंचे, जहां समस्त बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल रोड शो बासोदा नाके से प्रारंभ होकर बजरिया कोट गेट, राज बाजार, चांदनी चौक, कठली बाजार, कस्टम पथ होते हुए छतरी नाका चौराहे पर पहुंचकर उद्बोधन के बाद समापन हुआ। कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कमलनाथ और कांग्रेस पर प्रहार किए। उन्होंने कहा, क्या बिगाड़ा था कांग्रेस सरकार का? मेरी माता बहनों ने जब प्रसव होता था तो बीजेपी सरकार 4,000 रुपये दिया करती थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने संबल योजना बंद कर दी है। देश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण विकास है। कार्तिकेय चौहान ने बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने संकल्प भी दिलाया। सिरोंज से निजाम खान की रिपोर्ट। मैं कहूँगा कार्तिक चौहान आगे बढ़ो। कार्तिक जी जिंदाबाद। हमने तो पत्थर की मार से घायल होते सुना था, लेकिन आज तो फूलों की मार से हम घायल हो गए। आज सिरोंज की जनता का प्रेम मैंने देखा है, इस प्रेम को मैं कभी जीवन भर भुला नहीं सकूंगा। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का सफाया होता जा रहा है, तो उसके 3 कारण हैं। और सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी के विकास। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, साथीगण कि जब तक सिरोंज के एक गरीब का सिरोंज के एक गरीब का मकान नहीं बन जाता, हम चैन से नहीं बैठने वाले, आराम से नहीं बैठने वाले। 15 साल सरकार चलने के बाद 2018 में न जाने हमसे क्या गलती हुई, न जाने हमको किस गलती की मिली सजा। कुछ 21 सीट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और जो कसर माननीय दिग्विजय सिंह जी ने छोड़ी थी 10 साल के शासन में, 15 महीने में आकर माननीय कमलनाथ जी ने वो कसर भी पूरी की। क्या बिगाड़ा था मेरी बहनों ने और मेरी माताओं ने? जब किसी बहन को प्रसव होता था तो 4,000 रुपए दिया करते थे। डिलीवरी के समय 16,000 रुपए की राशि बेटी बहन के खातों में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। क्या बिगाड़ा था इन बहनों ने कि आपने संबल योजना बंद कर दी? जब किसी गरीब के घर में किसी को खांसी, गरीब के घर में किसी का हाथ पैर टूट जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो 2 लाख रुपए की राशि उसके खाते में डालने का काम करती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन पता नहीं गरीब से कमलनाथ जी को क्या दुश्मनी थी, ये 2 लाख की राशि, 4 लाख की राशि, ये सारी योजना बंद कर दी। अरे ये सब तो ठीक है, अंत्योदय सहायता के रूप में कफन दफन के नाम पे 5,000 रुपए की राशि डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी, ताकि अगर वो गरीब स्वर्ग भी जाए तो शान से उसकी अंत्योदय। कांग्रेस की सरकार जैसे ही 15 महीने के लिए आई, तो एक कफन दफन का पैसा भी आपका खा गई, आपका कफन दफन का पैसा भी खा गई। किस बात की कांग्रेस? काय के लिए कांग्रेस? या कांग्रेस इसलिए क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, या कांग्रेस इसलिए क्योंकि लोगों को बांटने का काम करते हैं? मेरे साथियों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, अगर किसी को वोट देना है तो एक ऐसे व्यक्ति को दो जिसकी आंखों में दिन रात केवल आपके लिए सपने हो, और सुबह अगर वो उठे तो उस सपने को सच करने की उसमें ताकत हो। और अगर अपने दिल पर हाथ रखोगे तो दिमाग में केवल एक ही तस्वीर आएगी, और वो होगी शिवराज सिंह चौहान जी की, और वो होगी भारतीय जनता पार्टी की अपने आप उंगली कमल के बल। आपको 70 साल तक जो पार्टी वोट बैंक के लिए यूज करती रही, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती रही, क्या उस पार्टी को मतदान देना चाहिए? मैं आज आप सबके सामने समर्थन मांगने आया। मैं समर्थन किस चीज के लिए मांग रहा हूँ? मैं हमारे पार्षद साथियों के लिए तो मांग ही रहा हूँ, लेकिन मैं समर्थन मांग रहा हूँ
तो इस कारण से मांग रहा हूं, क्योंकि देश में याद रखना एक भारतीय जनता पार्टी का इंजन लगा हुआ है, दूसरा इंजन हमारे प्रदेश में लग चुका है। अब सिरोंज नगर परिषद में तीसरा इंजन लगाने की बारी है, और अगर ये 3 इंजन लग गए तो सोच लेना कितनी स्पीड से अपनी ये विकास की रेलगाड़ी दौड़ेगी। हमारा इस विचारधारा के लिए मैं आप सबसे समर्थन मांगने आया हूं। मैं आप सबसे समर्थन मांगने आया हूं राष्ट्रवाद के लिए, इस देश के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की एकता के लिए। तो बोलिए मेरे साथियों, मेरे ख्याल से इससे पहले इतनी बड़ी जनसभा को मैंने संबोधित नहीं किया है, पहली बार आपके सामने आपका अनुरोध मांग रहा है। आपका जिस प्रकार से आपने सिरोंज में स्वागत किया, मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ इस संकल्प, ये जनता है, इनका भरोसा कभी मत तोड़ना, चाहे कुछ भी करेंगे। आज आपके लिए मैंने समर्थन मांगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि अगर जिएंगे तो हम सिरोंज की जनता के लिए जिएंगे, और मरना पड़े तो सिरोंज की जनता के लिए। सभी साथियों से कि अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर अपने इस छोटे से अनुज को ये आश्वासन दे कि 13 तारीख को एकजुट होकर हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, और कमल का फूल बनाकर मुझे ये विश्वास दिलाइए। बोलिए भारत माता की जय। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।